नमस्कार दोस्तों, घर हमारा सपनों का मंदिर होता है। कोई भी मनुष्य अपने घर को बनाने के लिए अपने जीवन की लगभग जमा पूंजी खर्च कर देता है ताकि वह सुख व शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ उसमें रह सके, उसका आनंद ले सके और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। बिना घर के कोई मनुष्य अपने जीवन के सपनों को पूर्ण नहीं कर पाता। अगर घर है तो मनुष्य के अधिकतर सपने पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि घर ही एक ऐसा स्थान होता है जहां से मनुष्य अपनी जिंदगी के पायदानों को आगे चढ़ता हुआ अपने मुकाम पर पहुंचता है। कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो उसको यह एहसास होता है कि यह एक घर है जिसमें हम सारे सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद सभी वस्तुओं में सकारात्मक ऊर्जा होती है और अगर उन्हें सही स्थान पर रखा जाए, उनकी दिशा भी सही हो, तो यह घर को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती हैं, यानी कि उस घर का जो एनर्जी लेवल है वह अच्छा रहता है, सुख समृद्धिदायक होता है। इसी के विपरीत अगर घर के सामान को सही दिशा और सही स्थान पर न रखा जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें और विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। घर के सामान को अगर अच्छी दिशा और स्थान में रखा जाए तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि और घर के सदस्यों की उन्नति होती है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि घर का सामान ऊर्जा और तरंगे छोड़ता है। दोस्तों, ये समय का चक्र है जो मनुष्य को अपने दायरे में घेरे रहता है। समय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। समय का हमारे जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। यह सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी। जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिंदगी में कितना आगे निकल आए। वहीं जब हमारा समय खराब होता है तो हमें तमाम तरह की व्याधियों, तमाम परेशानियों और आर्थिक संकटों से जूझना पड़ता है। घर, परिवार, समाज, दोस्त, यार, मित्र, संबंधी सारे हमारे दुश्मन जैसे हो जाते हैं। कहीं से हमको सहारा नहीं मिलता है। यह समय का चक्र है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। हमारे जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्रभाव जबरदस्त तरीके से हमारे रोजमर्रा के कार्यों में पड़ता है और उनका असर भी बहुत जबरदस्त होता है। ये वस्तुएं हमें दिन, समय, शुभ व अशुभ इन सभी का बोध कराती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी देती है। ये वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोगों के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग होता है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व समय का होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छा व बुरा समय हर किसी के जीवन में आता और जाता रहता है। समय का चक्र हमेशा चलता ही रहता है, यह कभी भी रुकता नहीं है और सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। यह किसी के लिए नहीं रुक सकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार समय का पालन करके हमारे समय को बलवान जरूर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम समय को और बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि घड़ी को सही दिशा और सही दीवार पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा क्या है और आप ऐसा कर अपने जीवन में सुख व समृद्धि तथा खुशहाली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। यदि आप वास्तु के नियमों के अनुसार घड़ी और कैलेंडर को लगाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप दिनों दिन तरक्की के शिखर पर चढ़ते चले जा रहे हैं और आपके जीवन में व्याप्त समस्याएं समाप्त होने लगी हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि आप घड़ी को गलत दिशा में लगाते हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं घड़ी और कैलेंडर को लगाने का महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी का आकार बहुत महत्व रखता है। घड़ी गोल या अंडाकार आकार की हो तो यह श्रेष्ठ है। वास्तुशास्त्र में नुकीली व धारदार चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ये सभी चीज़ें
नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं और घर में विपन्नता लाती हैं। इसीलिए घड़ी कभी भी चौकोर और आयताकार नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है। आप अन्य प्रकार की घड़ियां भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोण ना हो। जिस घड़ी में नोक निकली हो उसे भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जिस घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर लगी हो उस घड़ी को नहीं खरीदना चाहिए और ना ही उसे अपने घर पर लगाना चाहिए। इससे देवता कुपित होते हैं। अगर आपने देवी देवताओं के चित्र वाली घड़ी दक्षिण दिशा में लगा दी है तो आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह यम की अथवा मृत्यु लोक की दिशा है। जबकि देवी देवता हमको जीवन देने वाले होते हैं और इनकी दिशा पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व होती है। दक्षिण दिशा में लगी घड़ी महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित करती है। महिलाओं के पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सेहत बिगड़ सकती है और वह बीमार भी पड़ सकती हैं। दोस्तों, बाजार में कई तरह की घड़ियां मिलती हैं जिनके अंदर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी को भूल से भी ना खरीदें जिनमें भगवान की तस्वीरें लगी हुई हों, क्योंकि भगवान की पूजा और आराधना की जाती है। तस्वीरों पर फूल, माला और हार भी पहनाया जाता है। तस्वीरों पर धूप बत्ती, दीपक आदि जलाए जाते हैं। किंतु अगर घड़ी में ये तस्वीरें हैं तो हम यह कार्य नहीं कर सकते। घड़ियों में धूल जम जाती है जिसकी वजह से हमारे देवी देवता भी नाराज़ होते हैं। इसलिए ऐसी घड़ियों को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी को कभी भी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। घड़ी में हमेशा सही समय रखना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा समय बढ़ाकर रखें, लेकिन कभी भी समय को पीछे करके नहीं रखना चाहिए। समय को आगे बढ़ाकर रखने से हमारे सारे काम जल्दी जल्दी संपन्न होते हैं। वहीं घड़ी के समय को पीछे रखने पर हमारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और हमारी तरक्की में रुकावट पहुंचती है। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है उस घर के लोग कार्य में सदा ही पीछे रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर उपरोक्त स्थानों पर घड़ी ना लगा सकें तो घड़ी को पश्चिम दिशा पर भी लगाया जा सकता है। घड़ी काली या नीले रंग की ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। बंद घड़ी, धुंधले कांच की, टूटी हुई जिसके शीशे टूटे हुए हों, गंदी घड़ी, इनको तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना ये आपके स्वास्थ्य और संपन्नता में बाधक बनती हैं। अच्छी घड़ियां आपको उन्नति के अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों, सिरहाने पर घड़ी को नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी सेहत प्रभावित होती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से मान सम्मान व प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। दक्षिण दिशा में लगी घड़ी पर समय देखते हैं तो समय देखते वक्त मुख दक्षिण दिशा में रहता है, जिसको अशुभ माना जाता है। यह ठहराव या अंत की दिशा होती है। इसलिए यहाँ समय को बताने वाली चीज़ों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की समृद्धि व तरक्की के अवसर खत्म होते हैं और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घड़ी को हमेशा पूर्व व उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे न लगाएं। इससे समय का दुष्प्रभाव आपके कार्य व दिनचर्या पर पड़ता है। बेवजह के झगड़े व मनमुटाव को ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, ये घड़ी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की। दोस्तों, घड़ी अगर शुभ समय को बताती है तो वहीं कैलेंडर शुभ व अशुभ तिथियों की जानकारी देता है। कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसके लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा ही उत्तम मानी गई है। इन दिशाओं में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की
उन्नति व वृद्धि होती है। इस दिशा में सूरज की उगती तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना चाहिए जो लाल, नारंगी या गुलाबी रंग का हो। इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उत्तर दिशा में समुद्र, नदी, झरने आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना चाहिए जिसमें सफ़ेद व हरे रंग का विशेष इस्तेमाल किया गया हो। ध्यान रखें कि कैलेंडर हिंसक जानवरों व दुखी चेहरों की तस्वीरों वाला न हो। इस प्रकार की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे घर के सदस्यों की मानसिक दशा पर विशेष प्रभाव पड़ता है और मानसिक दुर्बलता बढ़ती है, जिससे उनका स्वभाव उग्र व चिड़चिड़ा होता है। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थी घड़ी व कैलेंडर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।